हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर से। बेसिकली जो कंप्यूटर है वो एक एब्रीविएशन है। ये एक वर्ड दिया गया इन सब का, ये एब्रीविएशन है कंप्यूटर। ठीक है। ये बेसिकली टर्म जो है इसका क्या है, सी से क्या है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, यानी कि जो हम आमतौर पर यूज करते हैं, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। पर्पसली, पी से पर्पसली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, एंड ई से एजुकेशनल रिसर्च। वो कहता है वो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन जो किसी खास मकसद के लिए टेक्नोलॉजी और एजुकेशन रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर कहलाता है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। जब उसके बाद कंप्यूटर का देखिएगा मजीद, कंप्यूटर बेसिकली कहाँ से किया गया है? कंप्यूटर जो एक लैटिन वर्ड से किया गया है जिसका मतलब क्या है, कंप्यूट। ठीक है, कैलकुलेट करना, काउंट करना, गिनना। तो कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूट करना। और ये कौन सी है वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड है, लातीनी लफ्ज है, वहां से लिया गया कंप्यूट से। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप प्रॉपर डेफिनेशन एक और है, ये देख लीजिएगा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैनिपुलेट करता है डाटा इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ द इनपुट एंड हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डाटा एंड प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑफ द आउटपुट। यानी कि जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम इनपुट देते हैं तो वो इसको क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा पहले, फिर इसको रिव्यू रिट्रीव करेगा, तो फिर इसको प्रोसेस करेगा डाटा को, और हमें इंफॉर्मेशन देगा आउटपुट की फॉर्म के अंदर। दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर एबाकस था, जो कि तकरीबन 2700 बीसी पहले इजिप्ट के अंदर यूज किया गया था। एबाकस। फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर था प्रोफेशनल के लिहाज से, और इसने फर्स्ट एनालिटिकल इंजन दिया था कब, 1837 में। पहला एनालिटिकल इंजन। पूछा जाता है हु developed the first analytical engine in the 1837. He was the Charles Babbage. He was the British engineer by the profession. Then the second one, the most important name in the history of the computer is the Alan Turing. Alan Turing basically he developed the machine for computing purpose, such as that he is called the father of the modern computer. So these two names, Charles Babbage and Alan Turing. इसको सुनिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। बेसिकली फादर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द चार्ल्स बेबेज, एंड फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर या द कंप्यूटर साइंस? एलन टरिंग। बेसिकली क्वेश्चन have many times asked in the commission exams with the just two purposes: who is the father of the computer, Charles Babbage, and who is the father of the computer science? नॉट एज ए मॉडर्न पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाता है मॉडर्न के तौर पर, बट मोस्टली द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अबाउट द हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर साइंस। द वन एंड ओनली इज द एलन टरिंग। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस का एलन टरिंग होगा, और कंप्यूटर का क्या होगा, चार्ल्स बेबेज होगा। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC, ENIAC, ENIAC is the abbreviation of it. This is the most important abbreviation. ENIAC. ENIAC means electronic numerical integrator in the computer. Electronic numerical, electronic numerical integrator in the computer is called the ENIAC. ENIAC was developed in the 1946, and it was 1800 square feet and weight was 30 ton. The ENIAC computer occupied the how much space? 1800 स्क्वायर फीट, यानी कि इतना बड़ा कंप्यूटर था कि 1800 स्क्वायर फीट की जो है ना मरबा फुट तक कोई फैला हुआ था, और इसका वजन 30 टन था। एनिक 1946 के अंदर डेवलप किया गया था।
मेरी टूटी फूटी इंग्लिश समझ आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? सो नाउ वी डिस्कस। ओके, now we discuss the types of the computer. There are three major types of the computer. One is the analog computer, second is the digital, ठीक है, third one is the hybrid computer. So let me discuss one by one. Analog computer. Analog computer basically, what is analog computer? Analog computer works on the base of continuously changeable aspect of the physical phenomena of the electrical, chemical, and the hydraulic quantities. Means के pulses. Continuously changeable aspect of the pulses. जो वो कंप्यूटर यानी कि जो पल्सेस की बेस के ऊपर काम करे, दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस। ये है पल्सेस, जिस तरह आपकी हार्ट की चलती हैं, ऐसे है। तो दीज आर द पल्सेस। तो पल्सेस की बेस के ऊपर जो काम करें, दैट इज कॉल्ड द एनालॉग कंप्यूटर। आपकी एनालॉग वॉच होगी, पहले एनालॉग कंप्यूटर थे। ये देखिए शेप एनालॉग कंप्यूटर की। एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज द एनालॉग क्लॉक, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी के ऊपर लगा होता है, ठीक है। अब तो डिजिटल आ गए, पहले तो वो सुई होती थी, एनालॉग होता था। आपकी जो एनालॉग वॉच है, सुई वाली घड़ी, तो ये क्या है, सारी एनालॉग कंप्यूटर है। The second one is the digital computer. Digital computer is based on the discrete form, यानी कि नंबर फॉर्म है। डिस्क्रीट फॉर्म को क्या कहा जाता है? नंबर फॉर्म। दो 12:35। ये क्या है? बेसिकली डिजिटल है, जो नंबर और डिस्क्रीट फॉर्म्स को शो करे। 1 2 3 4 5, इसमें जो है ना क्या दे, डाटा दे। इसमें माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। आपकी डिजिटल वॉच हो गई, कैलकुलेटर्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। The third one is the hybrid computer. Hybrid computer means hybrid computers are the combination of the analog computer and the digital computer. ये इन दोनों का combination होते हैं, that is called the hybrid computer. Analog और digital, analog plus digital, तो ये क्या है? ये बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जिस तरह अल्ट्रासाउंड मशीन्स आपकी लगी होती हैं, डिजिटल भी होती हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स होगी, ईसीजी, ठीक है। तो ये सारी क्या है? ये सारी की सारी आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। ये गिव दिस गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क्रीट मैनर एंड द पल्सेस फॉर्म। ये लाइंस के अंदर भी देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये डिजिटल फॉर्मेट के अंदर भी देते हैं। जिस तरह आपका ब्लड प्रेशर है, ठीक है जी, नॉर्मली 60/120 या 80/120, दैट इज द नॉर्मल आपका ये है ब्लड प्रेशर। तो ये क्या है? ये डिजिटल फॉर्मेट है। अब क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर्स की बाय साइज के लिहाज से। वो टाइप्स थी, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे साइज के लिहाज से। साइज के लिहाज से कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं जी, 5 टाइप्स हैं। 5 ग्रुप्स के अंदर किया गया है जी क्लासिफिकेशन के लिहाज से। सॉरी, क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमें क्या किया गया? 5 ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट वन इज द मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिजाइन्ड टू बी कैरीड अराउंड बाय यूजर्स। अब देखिए मोबाइल कंप्यूटर कौन से होंगे? मोबाइल कंप्यूटर जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम टैब यूज कर रहे हैं, ठीक है, आईपैड यूज कर रहे हैं, दीज आर द मोबाइल कंप्यूटर्स। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इनको कहा जाता है, जिसमें लैपटॉप्स हो गए, अल्ट्रा बुक हो गई, उसके अलावा नेट बुक्स हो गई, टेबलेट्स हो गए, ई बुक होगी, रीडर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, पर्सनल डाटा असिस्टेंट्स, पीडीएस हो गई। तो ये सारे क्या हैं? जितने भी पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हैं,
वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके मोबाइल कंप्यूटर कहलाते हैं। लैपटॉप की बात करें, मोबाइल कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप भी आ जाते, टैबलेट्स आ जाते, किंडल। ये मेरे ख्याल में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट इनके एग्जांपल्स हैं। लैपटॉप के, मोबाइल कंप्यूटर के किस्म है, टैबलेट्स हो गए, किंडल्स हो गए, ये सारी। उसके बाद है जी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? वो था मोबाइल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज द स्मॉल कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय वन पर्सन एट टाइम। माइक्रो कंप्यूटर जो एक टाइम में एक पर्सन यूज करता है। आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर इज कॉल्ड द माइक्रो कंप्यूटर। एक टाइम में एक बंदा यूज कर सकता है, दो बंदे यूज नहीं कर सकता है। मुझे बताइए, वॉइस का एक को इशू आ रहा है या सबको आ रहा है? बताइएगा, वॉइस का किसको इशू, किसी एक को है या सबको है? आ रही है आवाज। आपका नेटवर्क ठीक नहीं होगा फिर, जिनको इशू आ रहा है। ओके, जा सब, थैंक यू। सो द कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय द वन पर्सन एट अ टाइम, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपने देखे होंगे पुराने कंप्यूटर, एक बंदा एक कंप्यूटर पे बैठ के यूज कर सकता था। तो उसका यही डेस्कटॉप हो गया। दैट यू सी इन द मोस्ट ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड द होम्स आर द कंप्यूटर्स। आप अक्सर देखें ऑफिस में आपका जो कंप्यूटर नजर आ होता है टेबल के ऊपर, दैट इज द डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये क्या है? इनको पर्सनल कंप्यूटर या पीसीज भी कहा जाता है। सब यूज करते हैं, हाँ जी मेरा पीसी की तरह है। पीसीज मीन पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर जो है बेसिकली ये लार्जर होते हैं देन द माइक्रो कंप्यूटर, से बड़े होते हैं, टिपिकली बीइंग द सेम साइज एज द रेफ्रिजरेटर। जितना बड़ा साइज आपके रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उतना बड़ा साइज इनका होता है, मिनी कंप्यूटर्स का। मिनी कंप्यूटर फर्स्ट पेयर्ड इन द 1960। जो पहला मिनी कंप्यूटर था वो 1960 में बनाया गया था, पेयर किया गया था। 1980s के अंदर इनको माइक्रो कंप्यूटर ने रिप्लेस किया था, जो कि थोड़ा सा स्मॉलर था किसकी निस्बत, मिनी कंप्यूटर की निस्बत, और पावरफुल भी था। तो मिनी कंप्यूटर कौन से हैं? सी डी सी 160 ए, माइक्रोवैक 3100, HP 2100 आर द सम एग्जांपल ऑफ द मिनी कंप्यूटर्स। हाँ जी, उसके बाद है जी फोर्थ वन इज द मेन कंप्यूटर। सॉरी, नॉट मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स आर बिगर, पावरफुल एंड एक्सपेंसिव मल्टी यूजर कंप्यूटर। ये मल्टी यूजर होता है, मोस्टली आपका यूज होता है इंटेलिजेंस पर्पज के लिए होता है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। देयर मेन यूज फॉर द बल्क डेटा प्रोसेसिंग इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक द गवर्नमेंट ऑफिस, एयरलाइंस, बैंक्स। ये बैंक वाले हो गए, एयरलाइंस वाले हो गए। तो ये सारे गवर्नमेंट ऑफिस मोस्टली क्या करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स करते हैं। IBM 4381, डेक 10, नेक 610, ये क्या एग्जांपल है मेन फ्रेम्स की। सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स आपका जो है ना, ये हाई उसके लिए यूज होता है, इंटेलिजेंस पर्पस के लिए, हाई सिक्योरिटी के लिए होता है। और ये मोस्टली आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्मीज हैं, या इसके अलावा और जो जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो यूज करती हैं। Supercomputers are the biggest and the most powerful computers. They often occupy whole rooms. They can process trillion of the instructions per second. आपने समटाइम देखा होगा, जो देखते हैं किसी मूवीज के अंदर भी, कि ज्यादातर जो है ना वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो कंट्रोल कर होता है पूरे मिशंस को। उसमें जो है आपके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होती है सारी, वो बेसिकली ये सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं, जहाँ पे एक ही बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है पूरे कमरे का, और वहाँ पे विद इन सेकंड, सेकंड के भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना ये इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न आ रही होती हैं। Government organization and the large industry use them for the work requires a lot of the numeric calculations, such as the weather forecasting के अंदर यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये सारी क्या है, कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। वॉट एवर बी द साइज, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टू मेन कंपोनेंट। अगर हम कंप्यूटर की बात करें साइज से हट के, तो साइज के हट के अगर बात करें तो कंप्यूटर कोई भी होगा, दो मेन कंपोनेंट्स के ऊपर मुझे मिलेगा, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर।
देखो ना, कोई भी कंप्यूटर है उसके अंदर दो चीजें तो लाजमी है, नहीं हार्डवेयर भी हो गया सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, हार्डवेयर यानी कि वो चीज जो फिजिकली आपको नजर आए, सॉफ्टवेयर जो कि फिजिकली नजर ना आए बट आप उसको क्या करें, यूटिलाइज कर सके, ठीक है, उसको चला सके। फिजिकली मीन्स के फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू, और समटाइम वी कॉल इट द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बट उसका बॉक्स कहलाता है। सो केबल्स हो गई, दीज आर ऑल द हार्डवेयर्स, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। और विद आउट द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इज द वेस्ट ऑफ द मनी आर द रिसोर्सेस। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। Now we discuss the part of the computer's hardware and the software. Hardware means hardware is the part of the computer that is physical structure. इसका फिजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम टच भी कर सके, इसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सके, दैट इज कॉल्ड द हार्डवेयर कहलाता है। उसके बाद जिस तरह मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, स्टोर दैट स्टोर एंड रन द सॉफ्टवेयर, वर्क एज डिलीवरी सिस्टम एंड बिगेन फंक्शन व्हेन सॉफ्टवेयर लोडेड। अब बेसिकली क्या होता है कि हार्डवेयर तब काम करेगा जब उसके ऊपर सॉफ्टवेयर किया जाएगा। आपने कंप्यूटर किया, लिया, आपने विंडो इंस्टॉल नहीं की, तो मुझे बताएं कंप्यूटर चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। जब तक आप विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे तो इट्स मीन कि विंडो क्या है, विंडो इज द सॉफ्टवेयर। और किसके ऊपर इंस्टॉल हो रहा है? हार्डवेयर के ऊपर, सीडी, डीवीडी इसके ऊपर इंस्टॉल हो रहा है। तो विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जीरो है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके ऊपर इंस्टॉल होता है? हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है जी, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो कि बताया जाता है कंप्यूटर को आपने भी ये परफॉर्म करना है। जिस तरह गेम्स होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लगा दिए, पावर पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी क्या है, दीज आर द सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड है? जी बताइएगा, वॉइस आ रही है मेरी? यहाँ तक क्लियर है? जी। हार्डवेयर कंप्यूटर डिवाइसेस को देखते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं। हार्डवेयर की अब बात करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर की करेंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर डिवाइसेस कौन से हैं? इनकी तीन टाइप्स हैं: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। ये हार्डवेयर के अंदर, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आएंगे, उसके अंदर प्रोसेसिंग जिसमें सीपीयू आएगा, और तीसरा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। सीपीयू को थोड़ा सा देख ले, फिर आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसकी मेन की बात कर रहा हूँ। सो सीपीयू हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सीपीयू इज द मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिकली ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो क्या होता है? वो सीपीयू होता है, ठीक है। अब सीपीयू को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू यूनिट। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। अब कंट्रोल यूनिट क्या है? इसको कहा जाता है नॉट हर, इसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को हार्ट ऑफ द सीपीयू। अब देखिए ना, पहली बात हो रही है सीपीयू की। सीपीयू क्या है? ब्रेन है पूरे कंप्यूटर का। अब सीपीयू को डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों के अंदर, ठीक है। अब सीपीयू को डिवाइड कर दिया गया है किसके अंदर? दो हिस्सों के अंदर।
एक कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होगा? बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होगा, नॉट ब्रेन, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या होगा? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। और एएलयू क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होगा? ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि लॉजिक्स जो है वो दिमाग से होते हैं। तो ब्रेन ऑफ द सीपीयू, नॉट कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द सीपीयू। ब्रेन ऑफ द सीपीयू इज द एएलयू, and heart of the CPU is the CU, control unit, and brain of the computer is called the CPU। तीनों डिफरेंट है। आज आगे इनपुट डिवाइसेस है, यहाँ से हम मैं चाहता हूँ कल शुरू करें। और मुझे थोड़ा सा